खान। ये कहानी है शी की, जिसे कि अपने डैड की मौत का बदला लेना है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी मेन लीड लीजे अपनी होटल की तरफ जा रहे होते हैं। उनका पीछा कर रही होती है जी, जिसने की भेस बदला होता है। होटल के गेमिंग क्लब में लीजा के अंकल उसे टेनिस खेलने को बोलते हैं, जबकि उन्हें पता है कि लीजे की लेग में कोई प्रॉब्लम है। खेलते हुए बार बार नीचे गिर जाता है, इसमें से काफी पेन होता है। लेकिन ये अपने अंकल के सामने कुछ भी नहीं बोलता, बिकॉज इनके सामने काफी सीधा बनने का नाटक कर रहा है। दूसरी तरफ शी ऐसा गेटअप चेंज कर लेती है जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई है, एंड जाके इस होटल के मैनेजर के रूम की चेकिंग करने लगती है। ये चेकिंग कर रही थी कि यहाँ पे मैनेजर अपनी सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। ये होटल के रूम किसी गैरकानूनी काम के लिए पहले से ही बुक करके रखते थे, लेकिन इसकी सेक्रेटरी ने आज गलती से ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी। ये इसे समझा रहा डांट रहा होता है कि हमारी कभी भी चेकिंग हो सकती है, इसलिए जो कुछ भी हमने गलत काम कर रखे हैं, गैर कानूनी काम, उन सभी को रफा दफा कर दो। एंड शी सबकी रिकॉर्डिंग कर लेती है, साथ में वीडियो भी बनाती है। ये यहाँ से निकल ही रही थी कि इसे सामने से मैनेजर मिल जाता है, जिससे कि इस पे थोड़ा शक होता है, तो इससे पूछ ही लेता है। ये बताती है कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई है, एंड इसे नहीं पता कि इसे कहाँ पे जाना था। ये इसे उस जगह का बता देता है, लेकिन ये देख लेता है कि शी उस तरफ नहीं किसी और तरफ जा रही है, इसलिए शी का पीछा करने लगता है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। लेकिन शी यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना आई थी, वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आई थी, जो कि मिनटों में अपना गेटअप चेंज कर लेती है, एंड ये इसका पीछा ही करता रह जाता है। अभी मजा आएगा ना। एक लड़के के सामने आके बैठ जाती है, जो कि सोचता है कि क्या बात आज मेरे इतने अच्छे दिन। एंड इस बेचारे को यहाँ पे शी पहचान में ही नहीं आती। ये सारे घोटाले इस मैनेजर से और कोई नहीं, हमारे मेन लीड लीजा के अंकल ही करा रहे थे, जो कि इस सीरीज के विलन है। एंड इसने इस मैनेजर को लीजे का असिस्टेंट बना रखा है, जिससे कि इसके ऊपर नजर रख सके। ये लीजे को काफी सारी फाइल्स ला के देता है। लीजे इसके सामने प्रेजेंट करता है कि उसका इन सब में कोई भी ध्यान नहीं है, वो सिर्फ अपनी गेम्स खेलता है। बट इनके जाने के बाद वो इन्हें अच्छे से पढ़ता है। बट तभी इसकी नजर पड़ती है स्क्रीन पे, जहाँ पे इसे पता चलता है कि कोई लड़की से दिख रही थी। ये कंपनी वैसे तो लीजे की है, यानी कि इसके पापा की थी, लेकिन इसे संभाल रहे थे मिस्टर विलन, यानी कि उसके अंकल। इसकी सेक्रेटरी कुछ पास्ट की बातों को याद कर रही होती है। इसे इस बारे में कुछ कहती है, जो कि इसे बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, क्योंकि ये पास्ट की कोई भी बात याद नहीं करना चाहता, बिकॉज इसने किसी को खून कर रखा है। शी अपने पापा के घर में वापस आ जाती है, जो कि उसका काफी पुराना घर था। एंड यहाँ पे उन सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रही होती है, जिसके ऊपर इसको शक है कि उन्होंने इसके पापा की डेथ में शामिल हुए होंगे, जिनमें की सबसे ऊपर नाम था हमारी मेल लीड का। लीज अक्सर जिस बार में जाता था, ये आज भी उसी बार में जाता है। एंड इस बार का पता जब शी को लगता है, तो ये भी वहां पे चल देती है। यहाँ पे शराब में धुत एक लड़की लीजे के ऊपर आके गिर जाती है, जो कि ऑफकोर्स शी की प्लानिंग में शामिल था। इस लड़की के जाने के बाद एक लड़का आता है और इसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हक कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये इसे काफी जोर का धक्का देता है, ये गिरता है शी के ऊपर। इसकी सारी ड्रेस गंदी हो जाती है, एंड शी को देखकर इसकी याद आता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। ये लड़का बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ूंगा। लेकिन शी ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो लीजा को बिल्कुल भी नहीं जानती। इन दोनों की फाइटिंग हो पाती इससे पहले ही शी इस पे स्प्रे कर देती है, एंड इसे लेके यहाँ से भाग जाती है। इन दोनों का पीछा जब इस लड़के से छूटता है, तो लीजे इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैंपिंग पसंद है, एंड क्या तुम्हें माउंटेन के टॉप पे सनराइज देखना पसंद है। शी कहती है कि मैं सिर्फ बच्चे वाले शौक नहीं रखती। देन इसका कोट इसे उधार लेती है, बिकॉज इसे चेंज करना था। लीजे को यहाँ पे दवाई मिलती है, जिससे इसे पता चलता है कि शी को भूलने की बीमारी है। एंड शी इसे यहाँ से ये बोलकर बाहर कर देती है कि क्या तुम अब मुझे चेंज करते हुए देखोगे। चेंज करने के बाद इसे काफी चिपको रही थी, लेकिन ये इसे दूर हटा के इसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। एंड ये कहती है कि तुम ओशन होटल के मालिक हो, वहां पे जाना ही तो मेरा नंबर 1 सपना है कि मुझे वहां पे जॉब मिल जाए। इस मीटिंग के बाद लीजे अपनी 2 साल पुरानी फोटो को आके देखता है, एंड याद करता है जब ये माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहा था। शी जो कि पहले से ही ऊपर थी, उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर ऊपर आ रहा है, ये इसे मारने के लिए आई थी। एंड इस चक्कर में ये दोनों यहाँ से नीचे गिरते गिरते बचते हैं, किसी तरह ऊपर पहुंचते हैं। पहले तो इन दोनों के बीच में बहस होती है कि वो उसे मारने के लिए क्यों आई थी, वगैरह वगैरह, लेकिन ये जल्दी ठीक हो जाती है। इतनी ही देर में जहाँ पे शी ने टेंट लगाया था, वहां पे एक एनिमल आके बैठ गया था, जिसकी स्किन पे बहुत ही ज्यादा कांटे थे, जिसमें से किसी भी लग जाता है। एंड लीजे से बैंडेज लगाता है। शी से बताती है कि वो यहाँ पे नई आई है, इसलिए उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है। एंड लीजे ने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा। जैसा कार्ड लीजे ने इसे अभी दिया था, ऐसा इसके पास पहले भी था, जो कि इसने लीजे से अपनी लास्ट मीटिंग के बाद उसके बैग में से ऐसे ही निकाल लिया था। लीजे तो यहाँ पे नहीं था, इसलिए ये भी जा रही थी। रास्ते में ही इसे पापा की सेक्रेटरी ने फोन करके बताया था कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। एंड जब तक ये वहां पे पहुंची थी, इसके पापा ने सुसाइड कर लिया था। एंड इस बिल्डिंग के ऊपर वहां पे और कोई नहीं, लीजा ही मौजूद था। इतने सारे झटकों के बाद इसे अमनीशिया की बीमारी हो गई थी। लीजा ने वही एनिमल अपने घर पे पाल लिया था, जिसे आज बताता है कि मैंने शी को देखा। तभी इसके लेग में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। हमें पता चलता है कि इसकी एक लेग की जगह पे पूरी रोड लगी हुई है। लीजा के अंकल अपने मैनेजर के साथ बातें करते आ ही रहे थे कि ये देखते हैं
इसके अपने सेक्रेटरी के साथ सारी बातें यहाँ पे बोर्ड पे लगी हुई थी, सभी ने देख रहे थे। ये सेक्रेटरी होटल में घोटाले तो वैसे अपनी बॉस के कहने पे करता था, यानी कि इस अंकल के कहने पे, लेकिन अब जब सबको पता चल गया था तो इसका बॉस भी इसकी साइड नहीं ले सकता था, इसलिए इसे नौकरी से निकालना पड़ता है। एंड दूसरी बार शी इंटरव्यू देने के लिए दोबारा से आई थी। ये मैनेजर अंकल को कहता है कि जरूर वो वीडियो सबके सामने लीजा लेके आया होगा, उसे पता चल गया होगा कि मैं आपके कहने पे उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ। अब अंकल अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि वो जाके कैमरास चेक करे, जिसमें कि शी यहाँ पे आते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इसे देखता है सिर्फ लीजे। होटल में एक और लड़की भी थी जो कि लीजे को काफी पसंद करती है, एंड शी को ये नौकरी मिल जाती है। उस मैनेजर और उसकी सेक्रेटरी को आज निकाल दिया गया था। इतनी जल्दी कोई नया असिस्टेंट नहीं मिलने वाला था, इसलिए कुछ दिनों के लिए शी को ही लीजे का सेक्रेटरी बना देते हैं। इसका काम और भी ज्यादा इजी हो जाता है। अंकल अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता चला कि वो रिकॉर्डिंग किसने बनाई थी, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं चला था, बिकॉज इनसे पहले ही लीजे ने जाके वो रिकॉर्डिंग देख ली थी एंड साथ में शी वाला पार्ट कट करा दिया था, क्योंकि ये कैमरा वाले वीसी के साथ थे। एंड अब ये फुटेज ये शी को दिखाता है। इससे पूछता है कि ये रिकॉर्डिंग तुमने की थी ना। शी कहती है कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ये होटल मेरी नंबर 1 चॉइस है। मैं पहले दिन ही आए थे, मुझे मौका मिला इस होटल के लिए कुछ अच्छा करने का, पूरे लोगों के पर्दाफाश करने का, तो मैंने कर दिया। लीजा के पास कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि उस जगह पे छुपा देता है। तभी इसकी नजर शी पे पड़ती है, जो कि फिर से पहले वाली बातें याद दिलाने लगती है। ये यहाँ पे नूडल्स बना रही होती है, ये इसमें विनेगर डाल रही होती है, लेकिन लीजे कहते हैं कि इसमें अंदर स्मेल आती है, इसलिए इसमें थोड़ी वाइन डालनी चाहिए। खाते हुए शी की चॉपस्टिक गिर गई थी एंड लीजे को आदत थी कि ऐसा करने पे ये इस पर्सन को 3 बार टैप करता है। तभी लीजे का लॉयल आदमी आके इसे शी के बारे में बताता है कि 2 साल पहले वो काफी टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रही थी, बट बीमारी का पता नहीं लग पाया। यानी आगे से शी के ऊपर नजर रखने को बंद कर देता है। डनी जानबूझ के शी के सामने से कंपनी के बाहर चला जाता है, जिसके बाद शी इसके ऑफिस की चेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। ये यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ढूंढ रही थी, लेकिन इसे यहाँ पे सिर्फ मिलती है कॉमिक्स, जो कि लीजे ने इसे दिखाने के लिए यहाँ पे रखी हुई थी। यहाँ से निकलते टाइम लीजे इसके पास मैसेज करता है एंड इसे डिनर के लिए बुलाता है। ये यहाँ पे वही वाले नूडल्स ऑर्डर करता है, लेकिन सिर्फ एक बाउल, बिकॉज ये शेयर करके खाने वाले थे, क्योंकि फर्स्ट डे को भी उन्होंने शेयर करके ही खाया था। शी को समझ में आ गया था कि सबसे ये पास की मेमोरीज वापस ला रहा है। शी को टेस्ट करने के लिए लीजे से कहता है कि क्या उसने उसे पहले देखा है, लेकिन शी साफ मना कर देती है। लीजे कहते हैं कि मुझे लगता है मैंने देखा है, नसी तुम्हारे साथ पहले खाना भी खाया है, बट शी कहती है कि हाँ ऐसा होता है। इसे डेजावू बोलते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि हमने काम पहले भी किया हुआ है। ये जानबूझकर इसी चॉपस्टिक्स नीचे गिरवा देता है, देन इसे टैप करता है सिर्फ 2 बार। नूडल्स का टेस्ट थोड़ा खट्टा था। लीजे कहता है कि इसमें मैं थोड़ा विनेगर डाल लेता हूँ, बट शी एकदम से बोल देती है कि इसमें तो वाइन डालनी चाहिए थी। अब ये खुद ही पहले वाली बातों को बोल रही थी, इसलिए इसे भी लगता है कि मुझे चुप ही रहने में भलाई है। लीजे से काफी करीब आके बोलता है कि क्यों ना हम कल कहीं पे घूमने चले, जैसे कि तुम एक नई असिस्टेंट हो। इसके इतने करीब आने पे शी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, बट तभी से इसका फ्रेंड फोन करके पूछता है कि क्या वो कल लंच कर सकते हैं, लेकिन ये तो बोल देती है कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ, यानी इससे पीछे छुड़ा के यहाँ से चली जाती है। इसका फ्रेंड जो कि इसे काफी ज्यादा पसंद करता है, एक बहुत ज्यादा काइंड लॉयर है, जिसे इसके बारे में सब कुछ जानकारी है, यानी इसे वार्न करता है कि तुम इतने खतरे मोल नहीं लेने चाहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो। मिनहावा से कहता है कि ये पूरी तरह से साबित हो गया था कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड की थी, उनका नोट भी मिला था, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लेकिन इसने जो खुद अपनी आंखों से देखा था वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। लीजे ने अपने घर में एक पेंटिंग लगाई हुई थी एंड इसके हाथ पे टच करके ही एक खुफिया कमरा खुलता था, जिसका सिर्फ लीजे एंड उसके इस लोयल आदमी को पता था। एंड यहाँ पे आके रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस भी करता है। ये यहाँ से बाहर आया ही था कि इसके अंकल बिन बुलाए मेहमान की तरह इसके घर पे टपक आते हैं, जो कि दरअसल इसके घर की चेकिंग ही करने आए थे। ये कहते हैं कि तुम्हारा घर कितना गंदा हो रखा है, क्यों ना मैं अपने सेक्रेटरी को भेज दूं जो कि तुम्हारा घर हमेशा साफ करती रहे। लेकिन लीजा कहता है कि मुझे अपना घर में अकेले रहने की ही आदत है। अंकल ये भी कहता है कि जो तुम्हारी फिलहाल सेक्रेटरी है वो तो कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद मैं कोई दूसरा बंदा अपॉइंट कर दूंगा। लेकिन लीजा को पता था कि वो कोई इसके अंकल का ही साइड वाला आदमी होगा, इसलिए बोल देता है कि आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक से चल ही रहा था, लेकिन लीजे का फ्रेंड अचानक एकदम से आके बोल देता है कि आपके वो रॉक क्लाइंबिंग वाले क्लब मैंने ठीक करा दिए हैं। अब इन्हें पता चलता है कि रॉक क्लाइंबिंग भी करता है एंड इसने अभी तो बोला था कि अपने घर पे अकेला रहता है, लेकिन अब ये महाशय भी यहाँ पे रहते हैं। लीजा कहता है कि आपने तो मेरी टेनिस खेलते टाइम बोला था कि मैं फिजिकल एक्टिविटीज अब थोड़ा कम करने लगा हूँ, इसलिए मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी, जो कि मैं बाहर ही कहीं जाके करता हूँ। इसका ध्यान इस पेंटिंग पे भी पड़ता है। ये बोलते हैं कि ये पेंटिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है। इसका हाथ इस पेंटिंग के हाथ पे जा ही रहा था कि लीजा एकदम से बोल देता है कि अगर आपको ये पेंटिंग इतनी ज्यादा पसंद है तो मैं आपको दे दूंगा। अंकल को शक हो रहा था कि कहीं इस पेंटिंग में कोई राज तो नहीं, इसलिए लीजा अपने आदमी को बोलता है कि इसे अभी पैक करके अंकल को दे दो। ये आदमी भी काफी घबरा जाता है, बट इसके अंकल खुद ही मना कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से जा ही रहा था कि कोई और भी आके यहाँ पे बेल बजाता है